नमस्कार मित्रों। तो आज हमारी जो कक्षा रहेगी उसमें रहेगा वो आईयूपीएसी नाम चल रहा है। तो एल्कीन का आईयूपीएसी नाम हो गया था, एल्कीन का भी लगभग आईयूपीएसी नाम हो गए हैं। उसमें कल हम उदाहरण पढ़ रहे थे। तो उदाहरणों के अंदर जो भी है आपके कोई भी स्पेशल आपके अगर सिलेबस के अनुसार तो लगभग पूरी उदाहरण कंप्लीट हो गई। इससे बाहर मेरे को लगता नहीं है और कोई आएगा इसमें। और उदाहरण तो और भी हैं परंतु आपके लेवल के उदाहरण नहीं है। अगर हम देखना चाहें तो इससे और भी स्पेशल उदाहरण होते हैं पर लेवल के अनुसार देखते हैं तो वो उदाहरण आपके लिए कंफर्टेबल यानी आपके लिए ठीक है। ठीक है, आप अगर इस प्रकार के उदाहरण करते हैं तो आपके नंबर कटने की कहीं पर भी गुंजाइश नहीं है। ठीक है, अब देखो कि आगे करते हैं हमारी एल्काइन। तो एल्काइन है तो 5 3 4 5 तो फिक्स है। ये सूत्र क्या होगा इसका और इसका अनुलग्न क्या होगा, इसका कितने बंध होंगे, पहचान का तरीका क्या होगा, संतृप्त है या असंतृप्त है। ठीक है, कम से कम कितनी कार्बन होनी चाहिए। ठीक है, तो 3 4 बातें हैं तो वो आपको याद होनी चाहिए, तो ये बता दूंगा। ठीक है, सूत्र है, सूत्र देखो चल रहा है। पहला क्या था आपका +2 था। +2 का मतलब क्या था, अगर मैं बोलूं कि +2 तो किसमें आएगा आपके +2 तो क्या था आपका n था। और बराबर की बात करें इसमें 2 नहीं था, कहने का मतलब 2 तो किस में था आपका इन में था। इसमें क्या होगा -2 होगा, इन 2 कम होगा इसमें, वो आएगा आपका आइन आएगा। तो आज हम पढ़ेंगे इसका एल्काइन का। एल्काइन का IUPAC नाम, बोलो कोई दिक्कत। ठीक है, IUPAC फुल फॉर्म सभी को याद होगी, मेरे को लग रहा है। क्या होती है IUPAC की फुल फॉर्म बताओ मुझे, क्या होती है फुल फॉर्म? बार बार बोलते रहेंगे, जितना बोलेंगे उतना ही आपको याद रहेगा। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। अब एल्काइन का नामांकन करेंगे तो इसका जो फॉर्मूला होगा, जिसका सूत्र होगा, वो सूत्र क्या होता है इसका CnH2n और आपका ये -2। ठीक है, ये किसका आपका इसका सूत्र है। जबकि n में क्या था, n में यहाँ पे प्लस था और जो आगे की इसमें इन था, इन में यहाँ पे 2 नहीं था। ठीक है, इसकी पहचान का तरीका है कि अगर कार्बन 2 होंगी तो हाइड्रोजन कितने होंगे, दुगने का 2 कम कितनी होंगी, वो 2 होंगी। जैसे बात करें यहाँ पर n का मान, यहाँ पर n बराबर क्या है, इसमें n बराबर है कार्बन की संख्या, यहाँ पे कहलाएगा n बराबर कहलाएगी आपकी कार्बन की संख्या। ठीक है, कार्बन की संख्या है। और यहां पर n का मान वैसे हो सकता है आपका 1 2 3 4 5 6 और ये 7 जो भी इस प्रकार आपका यहाँ पे देखिए मैथ एट प्रो ब्यूट पेंट हेक्स आपका ये एफ। ठीक है, जो आपकी वर्ग की पहचान होगी उसके आधार पर आप देख सकते हैं। अब जैसे हम 2-3 यहाँ पे सूत्र लिखते हैं, तो सूत्र लिखते हैं तो देखिए आगे कि अगर n का मान 3 हो, n का मान कितना हो, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ n बराबर कितना आपका 3 है, तो यहाँ पे आएगा आपका CN3, क्या आएगा आपका CN3 आएगा और आपका H और यहाँ पर आएगा 2 और यहाँ पर इनटू कितना आएगा आपका 3 और कोई दिक्कत। उसके बाद क्या करना आपको -2 करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका C3। उसके बाद देखिए आप कितना हो जाएगा 3 दूना 6, तो यहाँ पर आएगा आपका 6 -2, यहाँ पे C3 और आपका H4। बोलो अगर लिखने चाहिए यहाँ पे देखो दुगने का 2 कम, 3 दूना कितना होता है 6 होता है, उस समय से क्या करना आपका 2 कम करना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसको दुगने का 2 कम, दुगने का 2 कम। अगर हम बात करें क्योंकि पहचान करने का तरीका यही है कि आपकी जो
एल्काइन है, एल्काइन की पहचान का तरीका तो दुगने का दो कम दो इसका है, और एन का क्या था आपका दुगने का दो अधिक था, और इन का मतलब एल्किन, एल्किन का क्या था आपका दुगने के बराबर था। ठीक है, कोई देखे इसमें? अब देखो इसमें और देखो यहाँ पर 3 2 कितने होगा 6, और 6 माइनस कितने होंगे आपके 2 करेंगे कितने आएगा आपका 4। और देखिए जब n बराबर, ये आपका क्या सूत्र है, ये क्या आपका सूत्र है, कोई भी काटने योगी उसका सूत्र है। ठीक है, और ये आपकी पूरी जैसी बात करती है मेन सूत्र आपका ये है। ठीक है, जिसमें n का मान आप कितना रखते रहेंगे उसके अनुसार इसका नंबरिंग करेंगे। एक कार्ड में रखेंगे तो इसमें हाँ एक कार्ड में रख के देखते हैं ले, तो यहाँ पर हाँ सॉरी n का मान ये नहीं होगा, जो आपकी n थी उसमें n का मान यहाँ पर 1 नहीं हो सकता, सॉरी गलती होगी, तो आपका ध्यान रखना। क्योंकि पीछे वाली क्लास थी आपकी इन थी, इन में n का मान 1 नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना इसमें। तो यहाँ पर देखो n का मान जब 1 रखो, क्या रखो इसमें n का मान 1 रखते हैं, क्या होगा इसमें यहाँ पे C1 और आपका H, और यहाँ पर आएगा आपका 2 इंटू 1 माइनस आपका 2, जो सूत्र बनता नहीं होता C1 और यहाँ पे 2 2 में से, और यहाँ पे कितना आएगा आपका, और यहाँ पे 2 में से 2 कितना आएगा यहाँ पर, अगर देखो यहाँ पे H 2 माइनस 2, यहाँ पे क्या बनेगा आपका C1 तो बनेगा यहाँ पर, ये आएगा आपका C1 H नहीं आएगा यहाँ पे, तो ये बन इम्पॉसिबल। यहाँ पे ध्यान रखना है कि n का मान 1 नहीं होगा। नोट लगाए लिखो मैं आपको बात को देखिए, n व e में यहाँ पे देखिए आयन व e में n बराबर 1 नहीं होगा। ध्यान रखना n बराबर, उससे मैं लिखूंगा n बराबर 1 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, n का मान 1 नहीं हो सकता, ये बात मोस्ट है, ध्यान रखना। अगर आप कभी जब बड़ी क्षेत्र जाते हैं तो ये बात मोस्ट होती है, अगर आप किसी विद्यार्थी से पूछते हैं तो भी आपके लिए मोस्ट है कि n का मान इसमें 1 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जब n का मान 1 रखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये स्थिति पैदा होती है, यहाँ पर C1 और S आएगा आपका 0, तो यहाँ पर ये स्थिति होगी कि टेबलबंद स्थिति आपकी नहीं बनेगी। इस बात का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या? आयन और आपकी ईन में n का मान 1 नहीं हो सकता। ठीक है, आगे देखो उसके बाद n बराबर कितना हो 4 हो, कितना हो 4। तो अब बताइए जब n बराबर 4 हो, पूरी श्रृंखला में केवल कार्बन और क्या है हाइड्रोजन है, तो आयन के अंदर कितने यहाँ पर हाइड्रोजन होंगे? अगर n का मान 4 है, कार्बन 4 है, हाइड्रोजन कितने होंगे बताओ? कितने होंगे? 6 होंगे। कितने होंगे? 6। देखिए कैसे, यहाँ पर आएगा CN4, और यहाँ सूत्र के अनुसार देखिए, सूत्र के अनुसार देखिए आप, और यहाँ पे H, ये आपका H, और यहाँ पर 2, यहाँ पर आपका 2, n का मान कितना है? n का मान यहाँ पे 4, ठीक है, और आपका -2, ये कोस से लगा दिया आपके। C4 कितना देगा आपका 8, यहाँ पर 8, H कितना देंगे आपके 8 और -2, कितना आएगा आपका C4 और आपका H6। और कोई दिक्कत इसमें? दुगने का दो कम आ रहा है, दुगने का दो कम है, तो यहाँ पे दुगने से दो कम होगा, तो कहने का मतलब क्या बनेगा इसमें कि यहाँ पे 4 गुना कितने बनेंगे 8 - 2 कितने बनेंगे आपके 6। और देखिए यहाँ पर जब n बराबर कितना हो 8, ये बात करते 7 हो, कितना हो n बराबर 7 हो, तो n बराबर जब 7 होगा तो इसका मतलब देखिए आप C7H2, और यहाँ पर आएगा आपका 7 और माइनस आपका 2। और कोई दिक्कत इसमें? अब जब C7 है तो इसके बाद देखना कितना होगा आपका 14 माइनस आपका 2, यहाँ पर आएगा C7 और यहाँ पर आएगा आपका H और 12। और कोई दिक्कत इसमें? ये एक पहचान का तरीका है, आपके सामने इस प्रकार क्वेश्चन आएगा, ऐसे भी आ सकता है, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, ये जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि जब आपके सिलेबस में कोई बात रख दी है, ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे भी संबंधित आएगा, ये तो बात फिक्स है।
कि आएगा उस मैट्रिक्स से संबंधित आएगा, इन क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, ये जरूरी नहीं है। कुछ जैसे मान लीजिए कोई भी मान पढ़ाता है तो क्या कहता है, वो तो क्या कहता है कि बनी हुई क्वेश्चन को बताता है, और आप क्या कीजिए कि आप सोचिए कि इसके अलावा क्या क्वेश्चन बन सकता है, वही बात समझ में। तो आप देखिए इसके अलावा इस प्रकार क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो क्वेश्चन बनता है कि किसी कार्बनिक श्रृंखला में कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बंध है, क्या है, ट्रिपल बंध है। यदि कार्बन की संख्या 3 है, यदि कार्बन की संख्या 3 है तो कितने हाइड्रोजन होंगे, अब आपसे सूत्र नहीं पूछ रहे हैं, सूत्र से आधारित क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। आई बात समझ में, देखते हैं आप लोग, देखो क्वेश्चन क्या है। आप कहेंगे कि क्योंकि आप ये कहेंगे सर ऐसा क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, अरे हमें आगे क्वेश्चन बनाने की सोची है, इस प्रकार क्वेश्चन बन सकता है। ये तो समस्या होती है, विद्यार्थी क्या करते हैं, पूरी किताब को निचोड़ देते हैं, ठीक है, परंतु क्वेश्चन बनने का तरीका या बनाने का तरीका उनके पास नहीं होता है, किस प्रकार क्वेश्चन बन सकता है। उसने क्या किया कि सूत्र को उलट लिया, क्या किया, सूत्र को उलट लिया, सूत्र होता है। अब ये नहीं सोचे कि सूत्र से आधारित इस फॉर्मूले पर डिपेंडेंट बात करते, निर्भर करें तो किस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो देखो जब क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन पटकते हैं, जोड़ पटकते हैं, तो आप किस प्रकार उलझते हैं, किस प्रकार आपकी जोड़ पैदा होता है। देखो यहां पर क्वेश्चन है, ठीक है, किसी कार्बनिक श्रृंखला में 4 कार्बन हैं, 4 कार्बन हैं तथा एक ट्रिपल बंध है, एक ट्रिपल बंध है, कोष्टक में 1 2 3, एक ट्रिपल बंध है। कि पूरी जो आपकी कार्बन चेन है उसमें क्या है कि एक कहीं ना कहीं पर ट्रिपल बंध है, एक ट्रिपल बंध है, तो बताइए कितने हाइड्रोजन होंगे, कितने हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। और पूरी श्रृंखला में क्या है, केवल हाइड्रोजन और कार्बन ही, इसके अलावा दूसरा परमाणु नहीं है इसमें, ठीक है। देखिए अब अनुमान सोचिए कि किसी कार्बनिक श्रृंखला में 4 कार्बन है, कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, 4 क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं, तथा एक ट्रिपल बंध है, एक क्या है आपका ट्रिपल बंध है, तो बताइए कितने H होंगे, तो क्या बताएंगे आप। तो देखिए इसमें ये ट्रिपल बंध क्यों आ रहा है, ये ट्रिपल बंध संकेत दे रहा है सूत्र का कि हमें कौन सा सूत्र लगेगा, यहाँ पर CnH2n माइनस 2 वाला सूत्र लगेगा इसमें। आई बात समझ में, n का मान आपको 4 बता दिया इसके बारे में, और ये कह रहा है n किसका मान आपका, n का मान है, और आप क्या बताने हैं इसमें, हाइड्रोजन बताने। तो यहाँ पर देखो किस प्रकार हमें ये मतलब नहीं क्वेश्चन बने ना बने, हमें तैयारी करनी है, इस प्रकार से तैयारी कीजिए, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो आप तुरंत आंसर दीजिए आप, ठीक है। देखो इसमें यहाँ पर सूत्र तो कौन सा लगेगा इसमें, CnH2n और आपका -2, क्यों लगेगा, क्योंकि इसमें क्या आपका ट्रिपल बंध है, ठीक है। उसके बाद में देखिए n का मान कितना है, 4 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोष्टक में कार्बन नंबर कितने हैं, 4 है। उसके बाद क्या निकालना आपको, H का निकालना है कि H कितने, ये निकालना है आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, तो n का मान आपको दे दिया है, तो यहाँ पर रखिए आप कितना आएगा। तो हम जानते हैं जब किसी सूत्र के अंदर, जब आयन वाले सूत्र में n का मान जब 4 रखते हैं तो कितने हाइड्रोजन आते हैं, आप यहाँ पर हल करते देखिए, n का मान कितना है, 4 है, H और यहाँ पर 2, n का मान कितना है, 4 इंटू यहाँ पर 4 हो जाएगा। उसके बाद में आएगा आपका -2, तो यहाँ पे आएगा C4 कितना हो जाएगा आपका 8, और आपके यहाँ कितना आएगा आपका -2, तो कितना बनेगा आपका C4, आप कितना आएगा यहाँ पर 6 आएगा। तो कितना आएगा यहाँ पर S का मान,
तो यहाँ पे एच बराबर कितना आ जाएगा आपकी, अगर देखते हैं कितना आएगा आपका 6, इसका आंसर कितना होगा 6 होगा। आई बात समझ? क्वेश्चन कितना बड़ा है, आंसर कितना है, एच बराबर आपका 6 है। आई बात समझ? पर जिस प्रकार आपके मैथ में क्वेश्चन बनते हैं इस प्रकार क्वेश्चन बन सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें? अगर आप इस प्रकार कर देखो ये क्वेश्चन कब पैदा होता है, क्योंकि इसका मतलब कि आपने एल्काइन का निचोड़ निकाल लिया। आपको कैसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछे जिस प्रकार आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत इसमें? कोई समस्या बोलिए आप, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत इसमें? इसी उल्टा भी आ सकता है कि आपसे कहें कि किसी कार्बनिक श्रृंखला में कहने का हाइड्रोजन का मान कितना है, हाइड्रोजन 8 है, ठीक है? ये बात करते हैं हाइड्रोजन 10 है, कितने हैं 10 है, तो बताओ इसमें कार्बन कितने होंगे, तो आप सोचिए 10 है कितने होंगे इसमें, तो 2 कम होते करते हैं हमेशा, तो कितने होते हैं, कहने का मान 12 थे, तो 12 का आधा कितना होगा 6 होगा, तो कार्बन कितने होंगे इसमें 6 होंगे, ठीक है? इस प्रकार आप आंसर दे सकते हैं। तो पहली विशेषता क्या होगी इसकी एल्काइन की, कि कहने का मतलब इसका सूत्र होता है CnH2n-2 होता है, ठीक है? सूत्र क्या था पहला, हमारी पहली विशेषता क्या रहेगी आपकी CnH2n और आपका माइनस। दूसरी विशेषता देखिए कि पूरी श्रृंखला के अंदर कहीं ना कहीं पर एक ट्रिपल बंध तो होना ही चाहिए, एक से अधिक तो कोई दिक्कत नहीं, पर पूरी श्रृंखला में कहीं ना कहीं पर कार्बन कार्बन के मध्य, देखिए इसमें पूरी श्रृंखला में कहीं ना कहीं पर कार्बन कार्बन के मध्य कार्बन कार्बन के मध्य कम से कम एक ट्रिपल बंध, होस्ट में आएगा आपका ट्रिपल बंध, क्या होगा आपका ट्रिपल और आपका ये बंध होगा, कहीं ना कहीं पर कम से कम एक ट्रिपल बंध होगा। कि पूरी श्रृंखला में कार्बन कार्बन के मध्य कहीं ना कहीं पर एक ट्रिपल बंध होना चाहिए, एक से अधिक को तो कोई दिक्कत नहीं, पर कम से कम कितना होना चाहिए, एक तो होना ही चाहिए, ठीक है? कितनी विशेषता होगी आपकी, 2 विशेषताएं होगी। दूसरी विशेषता होती है, तो तीसरी विशेषता कहते हैं, तीसरी विशेषता है कि कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए, कम से कम 2 कार्बन तो होने ही चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। क्या है कि एल्काइन की पहचान के लिए कम से कम 2 कार्बन तो होने ही चाहिए, तो यहां पर आएगा कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए, कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए, इस बात को भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है? कोई दिक्कत? कितनी विशेषता हो गई आपकी, 3 विशेषताएं हो गई। क्वेश्चन यहाँ पे ये भी होता है कि एल्काइन के लिए ये बात करते हैं कि मेथेन क्यों नहीं बनता है, जैसे आगे बढ़ेंगे इसकी एल्काइन की बात करें उसमें मेथेन क्यों नहीं बनता है, तो हम लिखेंगे कि मेथेन इसलिए नहीं बनता कि एल्काइन को प्रदर्शित करने के लिए कम से कम 2 कार्बन की आवश्यकता होती है, और जबकि मेथेन में क्या होता है, एक ही कार्बन होता है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो देखो इसमें कितनी विशेषता होगी, 3। चौथी विशेषता देखिए इसकी, चौथी विशेषता क्या कहती है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्या करेगा आपका असंतृप्त और आपका ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलो देखो इसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, बोलो देखो इसमें, ठीक है? चौथी कितनी 5वीं विशेषता ये कहती है आपकी कि इसका
अनुलग्न क्या होगा इसमें, यहाँ पर क्या रहेगा आपका आयन, क्या रहेगा आपका आयन रहेगा। अगर इस इंग्लिश की बात करें क्या रहेगा आपका YNE, ध्यान रखना क्या रहेगा आपका YN, इसका अनुलग्न क्या होगा आपका आयन होगा। अगर किसी कार्बनिक श्रृंखला का जिसमें ट्रिपल बंध है, अगर जिसका हम IUPAC नाम लिख रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, उसका अनुलग्न क्या जोड़ना पड़ेगा, आपको आयन जोड़ना पड़ेगा। और कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या आ रही इसमें? कितनी विशेषताएं होगी इसकी? 4 विशेषताएं होती हैं। इसकी पहचान के तरीके इनके, ये जो 4 या 5 विशेषताएं हैं वो एल्काइन की पहचान का तरीका है। पहला तो इसका सूत्र कहता है कि दुगने से 2 कम। क्या लिखेंगे यहाँ पे? दुगने से 2 कम लिखेंगे यहाँ पे, दुगने से 2 कम, ये पहचान का तरीका है। इस सूत्र को हिंदी में बोले दुगने से 2 कम आएगा। पूरी श्रृंखला में कहीं ना कहीं पर कार्बन कार्बन के मध्य क्या होगा, कम से कम एक ट्रिपल बंध होगा। एक से अधिक हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, पर कम से कम 2 कार्बन होंगे, उनके मध्य क्या होगा, एक ट्रिपल बंध होगा। दूसरी की कम से कम 2 कार्बन होंगे, एक कार्बन होगा तो वहां पे आपका एल्काइन नहीं होगा, क्योंकि एल्काइन को प्रदर्शित करने के लिए 2 कार्बन की आवश्यकता होती है। उसके बाद देखिए कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और यहाँ पे इसका अनुलग्न असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है कि एक प्रकार का अस्थिर है, जो हमने पिछली कक्षा में भी पढ़ा था। और इसका अनुलग्न आयन होता है। बोलो को देखो इसमें कोई समस्या तो बोलिए, तुरंत आप छाप दीजिए, ठीक है। इन विशेषताओं के आधार पर क्या करते हैं, इसकी पहचान कर सकते हैं, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत इसमें? फिर आगे बढ़ते हैं। फिर इसका IUPAC, ये तो इसका था एल्काइन का IUPAC नाम, कुछ विशेषताएं थी, जैसे कि इसकी विशेषताएं थी, अब इसका IUPAC नाम पढ़ते हैं, ठीक है, बताते हैं वो। हाँ जी, अब देखो IUPAC नाम में देखते हैं लगभग 3 से 4 नियम। सबसे पहले तो क्या करना है हमें, सबसे पहले तो उस लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करना है। सबसे पहले तो उस लंबी चेन का चुनाव करना है जिसमें क्या होना चाहिए, कम से कम एक ट्रिपल बंध होना चाहिए। आई बात समझ? सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर पहला नियम कहता है कि आपका पहला नियम है कि सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करते हैं जिसमें ट्रिपल बंध होना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर CH और यहाँ पर कार्बन, और आपका यहाँ पे कार्बन, आपका यहाँ पर कार्बन, ठीक है। तो अब देखिए कि यहाँ पर ट्रिपल बंध है, यहाँ पर अगर ट्रिपल बंध लगाते हैं तो इसकी वैलेंसी तो यहाँ पर ज्यादा हो रही है, तो इसका तो आपका बनेगा नहीं। और यहाँ पर देखिए इन दोनों की बात करें, यहाँ पर आएगा आपका ये ट्रिपल बंध आ रहा है यहाँ, ठीक है। यहाँ पर आपका अगर देखिए यहाँ पर सिंगल बंध आएगा, और यहाँ पर ये है, यहाँ का ये है, और आपका यहाँ पर H3 है, और यहाँ पर आपका H3, और यहाँ पर आपका हाइड्रोजन। तो सबसे पहली बात है कि लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करते हैं, और उस श्रृंखला का चुनाव करते हैं जिसमें कम से कम एक ट्रिपल बंध होना चाहिए। तो देखिए आप पहला नियम कहता है श्रृंखला आपकी इक्विवेलेंट बन रही, और एक आपकी कौन सी बन रही है, इक्विवेलेंट श्रृंखला बन रही, 2 श्रृंखलाएं बन रही, दोनों सेम है क्योंकि दोनों में ट्रिपल बंध आ रहा है, तो आप किसी का चुनाव कर सकते हैं। तो आप कहेंगे कि तो आप इसके अनुसार करेंगे, सीधी वाली का चुनाव करेंगे अच्छा रहेगा, ठीक है, जो आगे दिक्कत नहीं करेगी। ले ये इसका चुनाव कर दिया, बोलो दिक्कत। अगला IUPAC नियम में आता है कि अंकन में है कि ट्रिपल बंध को कम से कम अंक मिलना चाहिए। अगर आप लिख भी रहे हो तो लिखिए आप, पहला नियम तो ये था कि सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करते हैं जिसमें कम से कम एक ट्रिपल बंध होना चाहिए, अधिक हो तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा नियम ये है कि अंकन में प्राथमिकता, कहने का मतलब ट्रिपल बंध को कम से कम अंक मिलने चाहिए। देखिए इधर से अंकन करते हैं, 1 2 3 अंक मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं, 3 अंक मिल रहे हैं। इधर से अंकन करके 1 अंक मिल रहा है, तो कहने का मतलब अंकन हमारा इधर से होगा, ये आएगा आपका 2, ये 3, और आपका ये 4। और कोई दिक्कत नहीं आ रही इसमें, कोई समस्या, अंकन कर लिया।
उसके बाद अगला नियम यह है जो आगे आएगा, हम बता देते हैं आपको कि अगर पूरी श्रृंखला में एक से अधिक ट्रिपल बंद हैं, पूरी श्रृंखला में अगर एक से अधिक ट्रिपल बंद आ रहे हैं तो एक के लिए तो कोई लगाने की आवश्यकता नहीं, 2 है तो क्या लिखेंगे डाई लिखेंगे, 3 है तो क्या लिखेंगे आपका ट्राई लिखेंगे, 4 है तो क्या लिखेंगे आपका टेट्रा लिखेंगे, 5 है तो क्या लिखेंगे आपका पेंटा लिखेंगे। ठीक है, अब लिखते हैं इसका आईयूपीसी नाम। तो आईयूपीसी नाम में तो फिर वही है, बाकी जो नियम है आपके 3-4 नियम वो आपके एज वेल एज जो आपके एल्केन के थे वही नियम इसमें यहाँ पर आएंगे। तो सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं, तो उसी प्रतिस्थापी का नाम सबसे पहले लिखा जाएगा जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है। तो यहाँ पर ये सबसे पहले आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने पे है बोलो, ये तो आपने सीख लिया होगा, अब तो कर सकते हो आप 3 हाइफन, तो यहाँ पर रहेगा आपका मैथ, क्या रहेगा 3 हाइफन मैथ। ठीक है, उसके बाद देखिए आप बोलो कितने 1 2 3 4, तो यहाँ पर रहेगा 4 क्या कहते हैं ब्यूट रहेगा आपका 4 का ब्यूट। उसके बाद देखिए आप 4 भी ब्यूट हैं, उसके बाद कितने हैं कि यहाँ पे 1, तो ये आएगा आपका 1 और आपका आयन। ये नाम भी आपका सही है और एक नाम और हो सकता है, दोनों नाम सही है। कभी कभार विद्यार्थी दूसरा नाम लिखते हैं यार पता नहीं क्या बता दिए, आप घबरा जाते हैं, दोनों नाम सही रहेंगे, वो एक और नाम हम यहाँ पर लिखेंगे भी, ठीक है, जो अगले वाले नाम भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बोलिए, आगे हैं इसके और उदाहरण हैं, आगे वाली हम नेक्स्ट कक्षा में देखते हैं। ठीक है।